नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 10 फरवरी सोमवार से 16 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। साथ ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः आपके सप्ताह के प्रारंभ में विद्यार्थी वर्गों के लिए यह टाइम थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। पढ़ाई में आप जितना कार्य करेंगे उतनी सफलता आपको हासिल नहीं रहेगी, जिससे आपके मन में थोड़े से खिन्नता के भाव रहेंगे। इसीलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको अपनी पढ़ाई में अभी इस टाइम पे करनी पड़ेगी। आप यदि एफर्ट डालकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। सप्ताह के मिड प्रारंभ में परिस्थितियां आपके फेवर में रहेगी। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम से यदि आप कोई लंबी बीमारी से गुजर रहे थे तो अभी इस समय उस बीमारी में आपके सुधार होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। सप्ताह के मिड एंड में जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको हाथ लगेगी। पार्टनरशिप में यदि इस समय आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलती है। वहीं सप्ताह के एंड में आपको अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको जगह जगह पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु भी इस समय आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते हुए नजर आएंगे। इस समय शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए किसी भी शॉर्ट टर्म योजना पर इन्वेस्टमेंट आप न करें। लॉटरी, शेयर, जुआ, सट्टा आदि बातों से यदि आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके लाइफ में कुछ बदलाव आप महसूस करेंगे। इस समय आप वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। वाहन का खराब हो जाना, वाहन संबंधित दुर्घटना हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए कोई भी नए वाहन की खरीदारी भी इस समय आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए कोई भी नया वाहन न खरीदें। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लंबी दूरी की यात्रा करने से अपने आप को बचाएं। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। बहुत लंबे टाइम से आप जिस मेहनत में लगे हुए थे, पढ़ाई में जो अचीवमेंट हासिल करना चाहते थे, वो अचीवमेंट पाने का समय अब आ गया है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई भी क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से या फिर पढ़ाई के माध्यम से, मॉडल बनाने के, साइंस मॉडल एक्टिविटी के माध्यम से, डांस कला के क्षेत्र में आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिससे टीचर और पेरेंट्स दोनों आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां आपके और अधिक फेवर में होगी। शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्वास्थ्य में अच्छे लाभ की प्राप्ति आप करेंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी दैनिक दिनचर्या और अधिक अच्छी होगी। ननियाल पक्ष की ओर से आपको विशेष उपलब्धि, विशेष सहायता इस समय देखने को मिलेगी। मॉरल सपोर्ट उनका आपको रहेगा। सप्ताह के एंड में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। जीवन साथी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपको हर जगह सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ही आपके पार्टनरशिप में यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आपको अच्छे लाभ की उपलब्धियां हासिल होगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह के प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सभी आपकी बातों का लोहा मानेंगे। आपके पराक्रम के वजह से भाई बहनों का भी पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। उनके सहयोग से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको हासिल होगी। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे फैसलों में थोड़ी सी सावधानी इस समय आपको रखनी पड़ेगी। भूमि के क्रय विक्रय से इस समय आपको बचना चाहिए। यदि कोई भूमि का क्रय विक्रय कर भी रहे तो सोच समझकर पूरे कागजात चेक करके उसके बाद में ही आप उस भूमि के क्रय विक्रय में फंसे, अन्यथा आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा पैसा आपका उसमें अटक सकता है।
वहीं सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। जीवन साथी और संतान पक्ष की ओर से विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होगी, वो आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे। अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से आप आपका नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम थोड़ा सा सोच समझ कर चलने वाला है। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को इस समय थोड़ी सी पढ़ाई और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता रहेगी, वरना आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो परिणाम आप पाना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ी मेहनत और जी जान से जुट जाइए, आपको सकारात्मक रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। वहीं सप्ताह के एंड में आपके शत्रु पक्ष आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचेंगे उसमें वो अपने मंसूबों में नाकामयाब होते हुए दिखाई देंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। रोगों में आपकी कमी आएगी। स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। चुस्त और दुरुस्त आप अपने आप को महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से खुद जुड़ेंगे और दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ और सप्ताह का एंड बहुत ही बढ़िया आपके लिए जाने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में आप अपनी वाणी से फेमस होते हुए नजर आएंगे, सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो बॉस आपके कार्यों से खुश नजर आएंगे। आपकी वाणी से आप सभी को मोहित करेंगे। कला से, वाणी संबंधी कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस समय आपकी प्रसिद्धि चरम पर होगी। आपको कोई विशेष उपलब्धि भी इस समय हासिल हो सकती है। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके हर कार्यों में वो आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। इवन आपको सही तरीके से गाइड करके अपनी मंजिल तक पहुंचाने में भी उनका बड़ा हाथ रहने वाला है। सप्ताह के मिड एंड में थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। अपने कार्यों में थोड़ी सजगता लानी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति इस समय डावाडोल हो सकती है। अपने रिश्तों में भी आपके कुछ मनमुटाव हो सकता है। खासकर माता के साथ आपके रिश्तों में कुछ दूरियां महसूस करेंगे और कुछ अनबन का वातावरण आपको देखने को मिलेगा, परंतु आप उनके साथ बैठ के जल्दी समझे, इसके द्वारा उनको समझाकर प्यार से मनाकर आप अपने रिश्तों को वापस से सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर ही सप्ताह के एंड में आपके विद्यार्थी वर्ग के लिए और संतान पक्ष की ओर से दोनों तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। अच्छे नंबर पाकर वो स्कूल या कॉलेज में अपना नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बहुत लंबे टाइम से कोई रिजल्ट अटका हुआ है और आपका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट इतना सकारात्मक रहेगा, मेरिट में भी आप आ सकते हैं, जिससे आपका समाज में और अपने राष्ट्रीय स्तर पर आपको नाम और पहचान प्राप्त हो सकती है। आपकी वाहवाही और प्रशंसा चारों तरफ हो सकती है। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि में इस वीक चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे, साथ ही दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में भी चंद्रमा गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। दादा दादी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आप सब पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपसे सलाह लेकर कार्य करने की कोशिश करेंगे। यानी आपका वर्चस्व समाज में और सभी आपके आसपास के लोगों में बढ़ेगा। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, संगीत प्रेमी हैं, कला से जुड़े हुए हैं, रंगमंच कलाकार हैं, अभिनेता हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, तो ये टाइम आपके लिए विशेष प्रसिद्धि का रहेगा। इस समय आप अगर एफर्ट डालते हैं तो आप कोई विशेष प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं। यदि आप कोई बड़े डांस इंस्टीट्यूट में या फिर कोई बड़े संगीत एकेडमी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा और आप उसमें पार्ट ले पाएंगे। आप उस एकेडमी का हिस्सा बन पाएंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सभी आपकी बातों को मानेंगे। भाई बहनों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। मामा मामी के तरफ से आपके रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। यानी कुटुंब की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह के एंड में थोड़ा सा आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, खर्चों पर अंकुश करना चाहिए। अपनी माता के साथ आपके वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाद विवाद में न पड़े। अगर वो कुछ बात पर आपको गुस्सा कर भी देती है तो बैठकर शांति से उनकी बात को समझें और उन्हें समझाएं, ताकि वो अपने गुस्से पर काबू करें और आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझे। तो बहुत जल्दी ही आपके रिश्तों में सामान्यता आएगी। आप अपने रिश्तों में एक्टिव होते हुए अपने रिश्तों को सामान्य करते हुए नजर आएंगे। अपनी माता के साथ विशेष रूप से
आपकी बॉन्डिंग अच्छी करते हुए आप दिखाई देने वाले हैं। आपका शुभ रंग रहेगा गहरा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे आपकी खुद की राशि द्वितीय भाव और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से इस समय बचे। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खलपल खटपट और उथल पुथल का वातावरण देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। विदेशी कंपनियों से इस समय टाई अप करें तो सोच समझ कर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में परिस्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करेंगे। शेर की तरह जीना आप पसंद करेंगे। अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाते हुए एक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हुए आप इस समय दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड में वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि कोई बहुत लंबी समय से कुटुंब संबंधी कोई विवाद आपका चल रहा है तो वो विवाद अब सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कुटुंब से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक सदस्य आपकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे और आपको आपके कहे अनुसार चलने की भी कोशिश करेंगे। वहीं सप्ताह के लास्ट में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। कहीं आप शैक्षिक भ्रमण पर भी जा सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा का आयोजन भी आप अपने भाई बहनों और परिवार के साथ में प्लान कर सकते हैं। ये समय आपके मनोरंजन का है, आपके भ्रमण करने का है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिजी नजर आएंगे। परंतु व्यापारिक स्तर पर भी आपको थोड़ा सा अपने कारोबार पर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप नहीं भी हैं तो भी पीछे फ़ोन करके या फिर उसकी अपने कारोबार की सूचना अवश्य लेते रहें, अन्यथा आपको कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में अच्छी लाभ की स्थितियां बनेगी। कहीं से अचानक आपको धन प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई लॉटरी खुल सकती है। कोई बहुत लंबे टाइम से उधार दिया हुआ धन है तो वो आपका चुका कर जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक साउंड होती हुई नजर आएगी। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप ये इन्वेस्टमेंट अपने कारोबार में पुनः रोटेशन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में थोड़ा सा अनर्गल खर्चों में आपकी वृद्धि होगी। नहीं चाहते हुए भी आप वो चीज़ें खरीद लेंगे जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल होते हुए दिखाई देगी। इसीलिए इस समय आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से रोकें ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल ना हो। सप्ताह के मिड एंड में आपके लिए परिस्थितियां फेवरेबल होती हुई नजर आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। लोग आपकी बातों को मानेंगे। दादा दादी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। ददियाल पक्ष की ओर से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। सप्ताह के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आप समाज सेवा के कार्यों में अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक कार्यों का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। कोई बड़ी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, जिससे आपकी आध्यात्म में रुचि और अधिक गहरी हो जाएगी और आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके कार्य क्षेत्र का आप विस्तार करेंगे। कार्य में नई नई योजनाएं बनाएंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी आप करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी ब्रांच भी आप खोल सकते हैं। कोई बड़ी कंपनियों के साथ आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। आपका टेंडर बहुत लंबे टाइम से जो अटका हुआ था वो पास होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका कहीं मनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। जो बॉस आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपकी लाभ की स्थितियों में वृद्धि होगी। लाभ अच्छा प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति और अधिक साउंड होती हुई नजर आएगी। लग्जीरियस जीवन आप इस समय जिएंगे। एक बड़ा सर्कल और अच्छा सर्कल आप बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं सप्ताह मिड एंड में खर्चों में अधिकता की वजह से आपकी जो लाभ की स्थितियां हैं वो बराबर होती हुई दिखाई देगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वापस पहले जैसी हो जाएगी और आप उसके लिए दोषी और जिम्मेदार माने जाएंगे। इसीलिए जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। अनर्गल खर्च से बचें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी बचत करने के लिए कहें। बचत योजनाओं में निवेश करें ताकि उसका अच्छा लाभ आपको देखने को मिले। वहीं सप्ताह के एंड में आपके पर्सनैलिटी में निखार आएगा। लोग आपकी बातों को मानेंगे। सामाजिक मान सम्मान
की और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यश और कीर्ति आपके चारों तरफ फैलेगी। ददियाल पक्ष की ओर से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। खासकर दादा दादी का पूरा सहयोग और स्नेह और आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः भाग्य इस समय आपका साथ दे रहा है। भाग्य के सहयोग से आप अपने सभी अधूरे कार्यों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। जो भी कार्य में हाथ डालेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। सप्ताह के मिड में कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। थोड़ा सा काम आपका बढ़ेगा जिससे मेंटल प्रेशर आप पर पड़ेगा, परंतु आपको मन में ये खुशी होगी कि आपका कार्य उन्नति पर है, आप प्रगति कर रहे हैं और उस वजह से आप अपने कार्यों में और अधिक संलग्नता के साथ में आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के मिड एंड में आपके लाभ में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। कॉन्फिडेंटली आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों को अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में आपके खर्चों में थोड़ी सी अनर्गल वृद्धि होने की संभावना है। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा, परंतु टाइप करने से पहले सोच समझ कर टाइप करें, अन्यथा वो कंपनी फ्रॉड भी निकल सकती है। इसलिए सतर्कता के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आपकी दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव आएगा। गुप्त शत्रु आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। आपका अपना ही कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, आपको धोखा दे सकता है, परंतु आप अपनी सूझबूझ से अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। उसे किसी भी प्रकार का ऐसा मौका न देंगे जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको उसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़े। समय रहते ही सतर्क होना आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवारजन की ओर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको इस समय अपने कार्यों को खुद ही पूरा करना पड़ेगा और आप यदि सूझबूझ के साथ अपने कार्यों को खुद पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणामों की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। सप्ताह मिड प्रारंभ में आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो रुकी हुई योजनाएं फिर से चल निकलेगी। नई योजनाओं का भी आप क्रियान्वयन करेंगे। शेयर मार्केट में इस समय आपके लिए निवेश करना बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस समय शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उसका अच्छा लाभ आपको देखने को मिलता है। वहीं सप्ताह के मिड एंड में कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। नई नई योजनाएं बनाएंगे। बहुत लंबे टाइम से कोई अटकी पड़ी योजना है वो भी आपकी चल निकलेगी। रुके हुए कार्य के पूरे होने की वजह से आपके मन में कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता के भाव बढ़ेंगे। सप्ताह के एंड में वो जो रुके हुए कार्यों से मिला हुआ पैसा है और वो जो योजनाएं चल निकली है उसका अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। कारोबार में आप एक अलग पहचान बनाएंगे। एक ब्रांड नेम आप अपनी कंपनी का बनाते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः सप्ताह के प्रारंभ में जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। उनके साथ आप आगे से आगे बढ़कर अपने जीवन के सभी रास्तों को, सभी समस्याओं को तय करते हुए दिखाई देंगे। वो आपको हर जगह सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देंगे। यदि उनके नाम से आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ के योग भी बनते हैं। सप्ताह के मिड प्रारंभ में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। अनर्गल खर्चों और अनर्गल समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई अशुभ समाचार भी आपको अपने कुटुंब से प्राप्त हो सकता है जिससे आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे, परंतु ये जीवन चक्र है और चलता रहना है। आज निराशा तो कल आशा आनी ही आनी है, इसीलिए आप इन चीज़ों से प्रभावित न हो। अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने ध्यान को डाइवर्ट करें, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। यदि बैलेंस माइंड होकर चलेंगे तो जल्दी आपकी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। सप्ताह के मिड एंड में भाग्य आपका साथ देगा। जो भी समस्या आपके जीवन में आई है वो समस्याएं स्वतः ही दूर होते हुए चली नजर आएगी। कारोबार में अच्छे लाभ की प्राप्ति आप करेंगे, उन्नति करेंगे। कैरियर में यदि आप तय कर रहे हैं तो इस समय आप अपने कैरियर में उचित कदम उठाते हुए उचित रूप से आप अच्छा कैरियर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी और सेटलमेंट लाइफ जीते हुए आप इस समय देखे जाएंगे। वहीं सप्ताह के एंड में आपके लाभ में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। नई नई योजनाओं पर आप काम करेंगे। पिता के मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। उनका आशीर्वाद लेकर जाएं और कोई भी कार्य महत्वपूर्ण कार्य करें तो उनकी सलाह से करें। इससे आपको सकारात्मक रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4।
अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह के प्रारंभ में आपके शत्रु पक्ष आप चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रोगों में आपको फायदा होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे थे, तो उस समस्या का भी समाधान अब आपको प्राप्त हो जाएगा। सप्ताह के मिड प्रारंभ में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके प्यार से आप अपने जीवन में प्रत्येक कदम पर सफलता हासिल करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में इस सप्ताह के प्रारंभ में बनने के आपके पूरे पूरे योग बने हुए हैं। आप चाहेंगे तो आप अपने लव पार्टनर को ही अपने विवाह के रूप में, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी के रूप में चूज कर सकते हैं। आपके पारिवारिक सदस्यों की पूरी सहमति आपके साथ होगी और उनकी सहमति से आप विवाह के बंधन में बन जाएंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में आपके जीवन में कुछ समस्याओं का सामना आपको अनर्गल रूप से करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान आपके आ सकता है, जिससे आपके मन में खिन्नता और निराशा के भाव उत्पन्न होंगे, परंतु उस व्यवधान की वजह से आप अपने मंसूबों से हटेंगे नहीं। कॉन्फिडेंटली आप उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वहीं सप्ताह के एंड में भाग्य आपका साथ देगा। जो समस्याओं से आप डटकर निकल रहे थे, उन समस्याओं को लाभ में परिवर्तित होते हुए इस समय आप देखेंगे और लाभ की स्थितियां अच्छी बनेंगी। जो कार्य आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेते हुए दिखाई देंगे, यानी कॉन्फिडेंस से भरे हुए आप इस वीक दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। तो ये था 10 फरवरी सोमवार से 16 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। यदि आपके जीवन में किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किसी भी हल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप टेंशन में है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे प्राप्त करें, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान कुंडली विश्लेषण के माध्यम से करूंगी, साथ ही उचित उपाय भी आपको बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान, हल आपको प्राप्त हो सके और आप अपने जीवन में प्रगति करते हुए दिखाई दें। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके अपॉइंटमेंट का लाभ हमसे प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।